हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी खुश रहें और आप सभी को सफलता मिले, यह मेरी कामना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न का सिलसिला। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किसके लिए संसार बुलबुलमय है? ये तो बहुत आसान सवाल है। शिव शंभू के लिए संसार बुलबुलमय है। दूसरा प्रश्न, क्रोध का मुरब्बा कौन है? क्रोध का मुरब्बा कौन है? तो क्रोध का मुरब्बा होता है हमारा बैर। क्रोध का मुरब्बा कौन है? बैर है। किसी किसी गाइड में दिया है कि क्रोध का मुरब्बा अमरस है, लेकिन अमरस नहीं है, क्रोध का मुरब्बा बैर है। आप देख सकते हैं। अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार रेणुका कौन है? सुखदा की सास, अमरकांत की माँ, नैना की माँ, अमरकांत की सास। तो रेणुका अमरकांत की सास है। कौन है? अमरकांत की सास है। पाप केवल मनुष्य की दृष्टिकोण की विषमता का नाम है। चित्रलेखा उपन्यास के किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? महाप्रभु रत्नावर का है। किसका है? महाप्रभु रत्नावर का यह कथन है। पूस की रात कहानी के अनुसार जबरा एक डैश है। क्या है? कुत्ता है, मानव है, बिल्ली है, हाथी है। ये तो बहुत आसान सवाल है। आप सभी को मैं अनुरोध करता हूं कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो भी वीडियो देख रहे हैं, और एक लाइक जरूर दें। कौन गर्मियों से परेशान था? कौन गर्मियों से परेशान था? चंद्र गर्मियों से परेशान था। चंद्रगुप्त नाटक के अंत में चंद्रगुप्त के साथ किसका विवाह हुआ? चंद्रगुप्त के साथ कार्नोलिया का विवाह हुआ। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार मल्लिका कालिदास से प्रेम करती थी, पर अंत में वह किसके विवाह कर लेती है? किससे विवाह कर लेती है? विलोम से विवाह कर लेती है। इनमें से कौन सी महादेवी वर्मा का कृति है? कौन सा महादेवी वर्मा का कृति है? प्रायश्चित है, रजिया है, गोरा है, घर है। घर तो नहीं है। आप बताएं। प्रायश्चित है, गोरा है, रजिया है, कौन सा है? बहुत आसान सवाल है। आपको मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस सवाल का उत्तर आप जरूर दें। देखते हैं कितने जन देते हैं। रजिया की माँ क्या करती थी? चूड़ी बेचती थी, चाय बनाती थी, भीख मांगती थी। इनमें से कोई नहीं। चूड़ी बेचती थी। कबीर के अनुसार माया तीर्थ स्थानों पर अपना चमत्कार दिखाने के लिए किस रूप में है? माया तीर्थ स्थानों पर अपना चमत्कार दिखाने के लिए किस रूप में है? भक्त, देवता, पानी, धूली। इसका उत्तर क्या होगा? मुझे लगता है पानी होगा। तीर्थ स्थानों पर अपना चमत्कार दिखाने के लिए माया पानी के रूप में है। देखते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत के अनुसार कृपण के बिना क्या बेकार है? सूरदास के भ्रमर गीत के अनुसार कृपण के बिना क्या बेकार है? तो यमुना, पक्षियों का कलरव, कमल, इनमें से सब। सूरदास के भ्रमर गीत के अनुसार कृपण के बिना क्या बेकार है? यमुना, पक्षियों का कलरव, कमल, इनमें सब। तो डी वाला होगा हमारा सही उत्तर। केवट श्री राम से क्या निवेदन करता है? केवट श्री राम से क्या निवेदन करता है? धन दौलत देने का नहीं होगा,
सुख देने का भी नहीं होगा, श्री राम के साथ जाने का भी नहीं होगा, श्री राम के पाँव धोने का। यही होगा हमारा सही उत्तर। पूस की रात कहानी के अनुसार जबरा एक डैश है, कुत्ता है, बिल्ली है, मानव है, हाथी है। ये तो शायद हम कर चुके हैं। यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या है? मैथिली शरण गुप्त है। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में कृष्ण की भूमिका में कौन है? अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर, दुर्योधन। तो हमारा सही उत्तर होगा भीष्म। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में कृष्ण की भूमिका में भीष्म जी हैं। जुगनू कविता के अनुसार नभ में तूफान उठने से क्या होते हैं? नभ में तूफान उठने से क्या होते हैं? सारे दीप बुझ जाते हैं। से उत्तर क्या होगा? सारे दीप बुझ जाते हैं। भारतवर्ष कविता के अनुसार सारे विश्व को हमने किसका संदेश दिया? सारे विश्व को हमने शांति का संदेश दिया। किसका संदेश दिया? शांति का संदेश दिया। झांसी की रानी कविता के अनुसार नाना साहेब कौन है? नाना साहेब लक्ष्मीबाई क्या भाई है? तो ये सरल प्रश्न है। संध्या सुंदरी किसके समान है? संध्या सुंदरी आलस्य की लता, कोमलता की लता, पुष्पित लता, खामोशी। आलस्य की लता। अगर गलत लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। कहाँ हरी पत्ती वाली दूब मिल जाती है? सूखी नाली के पास। कहाँ मिल जाती है? सूखी नाली के पास। इनमें से अंत्येष्टि व्यंजन कौन सा है? अंत्येष्टि व्यंजन य, व, र, ल, ये वाला है। अब इसका उच्चारण करोगे तो ये क्या होगा? हमारा अंत्येष्टि व्यंजन होगा। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं। जैसे कौन से दो भेद हैं? घोष और अघोष। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से कौन सा शब्द में क्रू उपसर्ग नहीं है? कौन से में नहीं है? कुपात्र, सॉरी कु बोला है मैंने, क्रू बोल दिया। कुपात्र, पात्र कुपात्र इसमें तो है। कुपुत्र इसमें भी है। कुदेश इसमें भी है। कुमार इसमें नहीं है। अगर कुमार, मार कुमार ऐसा तो नहीं होता ना। पात्र कुपात्र, पुत्र कुपुत्र, कुदेश देश कुदेश, मार कुमार तो नहीं होगा ना। तो से उत्तर होगा 23 का डी हमारा। खटास में कौन सा प्रत्यय है? खटास में, खटास आस है। इसमें प्रत्यय कौन सा है? आस है। महिष संधि विच्छेद कीजिए। महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? मही युक्त ईस महिष। सी वाला होगा हमारा सही ऑप्शन, सही उत्तर। चक्रधर यहाँ कौन सा समास है? चक्रधर यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अगर आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। देखते हैं नेक्स्ट। गलत का विलोम शब्द क्या है? गलत का विलोम शब्द सही, झूठा, भूल, अगलत।
27 का उत्तर आप सभी लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गलत का क्या होगा? विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट वर्ड। ये तो बहुत ही आसान है, बताइए बताइए, देखते हैं। इनमें से है किसका प्रतिशब्द है? शैल, बाजी, हाथी, गृह। तो है किसका प्रतिशब्द है? बाजी का है। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। कौन सा सही? अहोरात्र, अहोरात्र, अहोरात्रि, अहोरात्रि, अहोरात्र। 29 का ए वाला होगा। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। चक्षु रोग, कांच, मणिवर, शशि भूषण। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? शशि भूषण सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। ठाकुर का ठकुराइन। ठाकुर का कभी मत लिख देना कि ठाकुराइन, ठाकुराइन नहीं होगा। ठाकुर का ठकुराइन। बुढ़िया का एक वचन रूप लिखिए। बुढ़िया का एक वचन क्या होगा? बुढ़िया का एक वचन क्या होगा? सोचिए। बुढ़िया, बूढ़िया, ये वाला सही होगा। तुम ध्यान से सुनो। ध्यान से कौन सा कारक है? कौन सा कारक है ध्यान से? कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक। तुम ध्यान से सुनो, करण कारक। लड़का बहुत साहसी है। विशेषण छांटिए। लड़का बहुत साहसी है, विशेषण कौन सा होगा? लड़का बहुत साहसी है, बहुत ही होगा विशेषण। इजी है, बहुत ही होगा विशेषण। दो या दो से अधिक धातु से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातु से बनने वाली क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया। इनमें से कोई नहीं, संयुक्त क्रिया होगा उत्तर। मैं भात खाता। मैं भात खाता कौन सा काल में है? मैं भात खाता वर्तमान, भूत, भविष्यत। इनमें से कोई नहीं। मैं भात खाता था होना चाहिए, है? फिर भी भूतकाल। मैं भात खाता, भूतकाल में भात खाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सार्थक शब्द का व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? सार्थक शब्द का व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इनमें से विधानात्मक वाक्य छांटिए। विधानात्मक वाक्य कौन सा है? वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है, यही होगा हमारा विधानात्मक वाक्य। दौड़ धूप करना। दौड़ धूप करना, इस मुहावरे का अर्थ छांटिए। कौन सा होगा? शीघ्र पहुंच जाना होगा। दौड़ धूप छांटना, दौड़ धूप करना, शीघ्र पहुंचना। मेरे ख्याल से 39 का ए नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। दौड़ धूप करना मतलब होगा बड़ी कोशिश करना। सी वाला ही होगा हमारा सही उत्तर। तो 39 का सी ही होगा। 39 का सी ही होगा हमारे सही उत्तर होगा, ये नहीं होगा। ना कारण होगा न कार्य होगा, इस अर्थ का समझाने वाला कहावतें छांटिए। न कारण होगा न कार्य होगा, तो इसका क्या होगा?
ना रहेगा घर, ना रहेगा मानुष, चिराग तले अंधेरा, ना रहेगा लोग, ना रहेगा चलेगा काज, ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। डी वाला होगा हमारा, बहुत ही डी वाला ही होगा हमारा सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन अभ्यास के लिए इनमें से कौन सा ज्ञान अनिवार्य है? लेखन अभ्यास के लिए इनमें से कौन सा ज्ञान अनिवार्य है? श्रवण, श्रवण भाषण, श्रवण भाषण पठन, पठन। तो कौन सा हमारा होगा सही उत्तर? लेखन पहले सुनना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। तो 41 का सी होगा सही उत्तर। गद्य पाठ विधि के कितने उद्देश्य होते हैं? कितने उद्देश्य होते हैं? पहले हम पढ़ चुके हैं 2, 1, 3, 4। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं फिर बता दूंगा। आप जो मेरे वीडियो पहली बार देखेंगे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। गद्य पाठ विधि में विधि के कितने उद्देश्य होते हैं? व्याकरणानुवाद पद्धति का प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भंडारकर। व्याकरणानुवाद पद्धति का प्रवर्तक कौन है? भंडारकर। अव्यय पद्धति में डैश है। अव्यय पद्धति में डैश है। पद्य पढ़ाया जाता है, गद्य पढ़ाया जाता है, व्याकरण पढ़ाया जाता है, नाटक पढ़ाया जाता है। अन्वय पद्धति, सॉरी मैंने अव्यय बोल दिया, अन्वय पद्धति में पद्य पढ़ाया जाता है। 44 का ये होगा हमारा सही उत्तर। छंद, अलंकार, रस आदि का ज्ञान कौन से पाठ में होता है? छंद, अलंकार, रस पद्य पाठ में होता है। छंद, अलंकार, रस किस में होता है? कविता में होता है, पद्य में होता है, और थोड़े ना गद्य में होगा या व्याकरण। पद्य, अलंकार, छंद, अलंकार, रस आदि का ज्ञान कौन सा पाठ में होता है? पद्य पाठ के मूल्यांकनात्मक प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? किस पर आधारित होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित होते हैं। पद्य पाठ के मूल्यांकन प्रश्न विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित होते हैं। अ के साथ ई मिलकर ए होता है और उसके बाद नर प्लस इंद्र नरेंद्र, यह कहना डैश विधि है? निगमन विधि है। क्या विधि है? अ के साथ ई मिलकर ए होता है और उसके बाद नर प्लस इंद्र नरेंद्र, यह कहना निगमन विधि है। व्याकरण पाठ के बाद मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? परीक्षण द्वारा सही है, अभ्यास द्वारा भी सही है, प्रश्नों के माध्यम से भी सही है, यानी कि इनमें से सब डी वाला सही है। कैसे व्याकरण पाठ की दृढ़ीकरण होता है? बारंबार अभ्यास के द्वारा व्याकरण पाठ का दृढ़ीकरण होता है। आकाश रे मेघ को देखी मयूर नाचे। आसमान में बादल को देखकर मोर नाचता है। सी वाला से उत्तर। आसमान में बादल को देखकर मोर नाचता है। अगर आपको उसमें से कुछ और लगे तो कमेंट में बोल देना। कलिकता गोटिए बड़ शहर। कोलकाता एक बड़ा शहर है। गाँव पिलामाने मिलीमिशी खेलती। गांव के बच्चे मिलजुल कर खेलते हैं। से कहिला मुँह निर्दोष अटे। उसने कहा
कि मैं निर्दोष हूँ। रामोर भौणी खेलूची, राम की बहन खेलती है। राम का बहन खेलती है, खेलती है। राम की बहन खेल रही है होना चाहिए। राम की बहन खेल रही है होना चाहिए, खेलूची। फिर भी इसके हिसाब से सी का होगा हमारा उत्तर। उसके बाद अनुच्छेद आ गया। मैं अनुच्छेद को पढ़ दे रहा हूँ और सभी मेरे छात्र और दोस्तों को अनुरोध है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अनुच्छेद में आप सोच रहे होते हैं कि हाँ अनुच्छेद में से मेरा फुल मार्क आ जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, छूट जाते हैं, गलत हो जाता है, टाइम नहीं होता, इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। तो देखते हैं। एक दिन प्रबीर शिकार खेलने चला। उन्होंने देखा मुर्गों का एक झुंड सामने है। उसने एक निशाना साधा। मुर्ग जितने सुंदर होते हैं उतने ही चौकन्ने भी होते हैं। वे तुरंत पहचान गए कि सिर पर संकट है, भाग चले। आगे आगे मुर्ग, पीछे पीछे प्रवार। भागते भागते मुर्ग सीधे जा पहुँचे अयोध्या वन में। वह एक प्रबीर आए, चाहे 1000 प्रबीर आए, उन्हें कोई नहीं मार सकता था, वे सुरक्षित थे। प्रबीर भी जानता था कि वह अयोध्या वन में नहीं घुस सकता, लेकिन क्रोधी था। फिर राजकुमार भी था। एक तो अगला फिर भी नाम चढ़ा। उसने अपने साथियों को आज्ञा दी, जाओ इन सब मुर्गों को लंका वन में घेर के लाओ। साथी बोले, अयोध्या वन में जाना मना है। राजकुमार प्रबीर ने उत्तर दिया, मैं तुमसे बहस नहीं चाहता, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। देखते हैं प्रश्न कौन कौन सा है। भागते भागते मुर्ग कहाँ पहुँचे? अयोध्या वन में, लंका वन में, प्रबीर के पास, इनमें से कोई नहीं। पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान है। प्रबीर क्या था? क्रोधी, राजकुमार। क्रोधी और राजकुमार, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। कहाँ जाना मना है? कहाँ जाना मना है? अयोध्या वन में, लंका वन में या इनमें से सब? बताइए, पढ़िए, उत्तर लिखिए। पूरा सीरियली लिखना चाहिए अगर आप सही में अगर तैयारी कर रहे हैं तो। अभी पद्यांश को पढ़ लेते हैं। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने छुटपन से छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपए की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा ना एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धुल हो गए। प्रश्न देखते हैं। वहाँ एक भी अंकुर ना फूटा, मिट्टी में, बंजर में, धरती में, बंजर धरती में। देखिए कैसा प्रश्न है। अब इसका उत्तर बताना चाहिए ना। देखते हैं। कभी छिपकर बचपन में क्या बोए थे? पैसे, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा उत्तर है। कवि ने किस उद्देश्य से पैसे बोए थे? फल खाने के लिए, पैसे के पेड़ के लिए, मोटा सेठ बनने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं देखूं कि आपका तैयारी कैसी चल रही है।
संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सब सुखी रहें और आपको सफलता प्राप्त हो। थैंक यू।